आज हम जानेंगे माघ पूर्णिमा की तिथि, सही तारीख क्या है और स्नान दान का समय और इस दिन क्या करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम बता रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की सत्यनारायण की कथा कराना बहुत शुभ होता है। माघ पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा का भी विधान है। तो चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ माह देवी देवताओं का प्रिय मास माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में दान धर्म व स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए माघ माह की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी गई है। माघ माह की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पूर्णिमा को देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा 4 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 9:29 पर शुरू होगी और 5 फरवरी 2023 रविवार को रात 11:58 पर समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा उदय तिथि में 5 फरवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन स्वार्थ सिद्धि योग के साथ पुष्य व अश्लेषा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:07 से दोपहर 12:13 तक रहेगा। माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करें, चलिए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन निर्धनों को खाना, कपड़े, तिल, गुड़, कंबल, घी आदि का दान करना चाहिए। इस दिन काले तिल के दान का खास महत्व है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए, उनका नाम स्मरण करें। शाम को सभी के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। पूर्णिमा व्रत करने के लिए भक्तों को सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। सूर्योदय से लेकर पूर्णिमा तक अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। जो लोग ऐसा व्रत करने में असमर्थ हैं, वे एक बार फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। हालांकि अनाज, दालें और नियमित नमक की अनुमति नहीं है। पूर्णिमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जा सकता है। इस व्रत के लिए कोई विशेष पूजा या आहार नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन किस तरह से पूजा करें, यानी कि पूजा विधि जान लेते हैं। तो इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप जला लें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है।
अब हम आइए जानते हैं कि इस दिन किन गलतियों से सावधान रहना चाहिए। तो माघ पूर्णिमा के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। साथ ही इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। माघ पूर्णिमा के दिन काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन काले वस्त्र पहनना निषेध माना गया है। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, साथ ही मनुष्य की बुद्धि खराब होने लगती है। माघ पूर्णिमा के दिन घर में किसी तरह का कलह या झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है, जिसका असर आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगता है। इस दिन बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। बाल और नाखून को कटने के बाद शरीर को मृत हिस्सों के रूप में देखा जाता है, इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन इन भागों को काटने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा के दिन घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी महिला के साथ गलत व्यवहार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष लगता है, जिससे जीवन में तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह का चुगली नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, ना किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन ऐसा भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मांस भी नहीं खाना चाहिए। यानी कि उस दिन सिर्फ सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है जब आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, और ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है।